अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने YouTube चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो उसकी गहमा गहमी स्टार्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पार्टीज ने तो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, तो वो उनके पास एक जिसको कहते हैं एक विंडो थी कि वो अपने कैंडिडेट्स को कब किस वक्त तब्दील कर सकती है। तो अब हमारे पास फैसलाबाद के अंदर पूरा का पूरा पैनल आ चुका है कि कौन सा कैंडिडेट कहां पर इलेक्शन लड़ रहा है। फैसलाबाद को हम दो अपने वीलॉग्स के अंदर मैं यहां पर कवर करने की कोशिश करूंगा। यहां पर पहले जो है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे जो पहले 95 NA1 सिर्फ 95, 96, 97, 98 और 99 तक ये हल्के जो है ये हम पहले देखेंगे जहां पर। उसके बाद दूसरे हल्के हम अपने दूसरे व्लॉग के अंदर देखेंगे। पहले हम बात करते हैं जी यहाँ पर NA 95 की। देखें ये जो हल्का है ये अली अफजल शाही साहब इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता वो इस दफा इलेक्शन लड़ेंगे। ये इस हल्के से यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून ने अपना टिकट जारी किया है वो आजाद अली तबस्सुम को टिकट जारी किया है। थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर अली अफजल शाही को यहां पर टिकट क्यों जारी किया गया। अली अफजल शाही को टिकट यहां पर इसलिए जारी किया गया है क्योंकि यहां पर अली अफजल शाही ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 2022 के अंदर यहां पर एक भारी एक्सपीरियंस से MPA मुंतखब हो चुके हैं। अगर हम ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात करें तो अब और ज़िमनी इलेक्शन के जरा टाइम और वक्त को देखें, उसका अगर हम एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि जिस तरह के हालात 2022 में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो अब उससे ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि उस वक्त इनको कैंपेन करने की इजाजत थी। इमरान खान साहब गेम में इन थे, वो हर जगह जलसे कर रहे थे, वो एक मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन इस दफा सिर्फ फर्क यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है वो जेल में है, तो यहां पर कैंपेन के हवाले से थोड़ा सा इनको मसला रहेगा। लेकिन उस चीज की जो भरवाई है वो आप इसमें कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर यहां पर अब महंगाई का जो दाग है वो इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान पे पार्टी वैसे ही अलहदा हो चुकी है, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है इलेक्शन में था कौन। तो यहां पर जो सारा का सारा ब्लेम जा रहा है खसूसन फैसलाबाद के अंदर। देखिए फैसलाबाद की इंडस्ट्री को इमरान खान साहब के दौर के अंदर बहुत बड़ा फायदा हुआ। यहां पर एक दफा ऐसे भी हालात आ गए, ये मुख्तलिफ न्यूज चैनल में भी थे, यहां पर अखबारात के भी तराशी आप देख सकते हैं उस टाइम के ऊपर। यहां पर जो है जिसको कहते हैं कि मजदूर जो है वो यहां पर कम पड़ गए थे, चाहे सियालकोट हो या यहां पर हो। तो यहां पर इंडस्ट्री ने खूब तरक्की की, उनको बहुत ज्यादा यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने यहां पर फेवर दिए, बहुत सारे यहां पर इंसेंटिव दिए, बाहर से इनके जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है। तो इसलिए फैसलाबाद के अंदर 2018 के अंदर भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। इस दफा भी मैं ये समझता हूं कि उससे ज्यादा बेहतर और अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहां पर अब हालात वो खुद अपना एक तो दिखा चुके हैं कि पहले तो ये एक सिर्फ बात की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ यहां पर क्या करेगी। अब तो उनके पास ये है कि हम ये सब कुछ कर चुके हैं, और उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसके ऊपर अब सारा का सारा ब्लेम जा रहा है, वो चाहे महंगाई का हो या यहाँ पर जितनी भी पावर लूम्स की जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी की सारी बैठ गई है। तो इस वजह से इस सीट के ऊपर अली अफजल शाही एक बेहतर और अच्छे कैंडिडेट है। ये एक पुराना खानदान है, पुराना सियासी खानदान है, यहाँ पर ये इलेक्शन लड़ते आए हैं। पिछली दफा इलेक्शन लड़ा, उससे पहले भी ये इलेक्शन लड़ते रहे हैं। शाही खानदान को पूरे पंजाब के अंदर लोग जानते हैं। अब अली अफजल शाही के साथ जो एक विंग है वो यहाँ पर उनके एक भाई हैं जुनैद अफजल शाही, वो भी यहाँ पर MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर इनको विंग का भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वो किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं। क्योंकि इस दफा उनके साथ इमरान खान साहब का जलसा, इमरान खान साहब का मोमेंटम नहीं होगा। ये मोमेंटम अगर वो खुद किसी तरह से क्रिएट कर पाते हैं तो फिर तो यहां पर इनका एक बेहतर चांस है। अदरवाइज यहां पर जो आजाद अली तबस्सुम है
मुस्लिम लीग नून का बहुत अरसे तक जो फैसलाबाद है वो गढ़ रहा है। अब के बार उनको या पिछले इलेक्शन में थोड़ा मसला इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद से भी अपनी नजरें चुरा ली थी। फैसलाबाद को भी वो इग्नोर कर रहे थे और पूरे फैसलाबाद के ऊपर इन्होंने सिर्फ राणा सनाउल्लाह साहब को बिठा दिया था, वो ही उसके फैसला करते थे। राणा सनाउल्लाह के साथ जिसकी बनती थी उसका कारोबार भी चल पड़ता था, नहीं तो कोई मसाइल पैदा हो जाते थे। लेकिन आजाद अली तबस्सुम जो है ये पैसे वाले बंदे भी हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून एक बेहतर और अच्छे ग्रुप के साथ लड़ रही है। आजाद अली तबस्सुम के साथ और भी जो पुराने लोग हैं वो भी इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून भी यहाँ पर एक बेहतरीन कैंपेन, मुस्लिम लीग को यहाँ पर जो एज हासिल है वो यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब वो यहाँ पर बिल्कुल आजाद है। वो यहाँ पर कभी भी आएंगे, जलसा करेंगे, कैंपेन करेंगे, तो उनका मोमेंटम जो है वो एक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल बहरहाल यहाँ पर मौजूद रहेगा कि क्या मोमेंटम बन पाएगा मुस्लिम लीग नून का। ये हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे यहाँ पर कोई मोमेंटम नजर नहीं आया। गो के मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की है लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर इतना ज्यादा उनको फायदा नहीं हुआ। अगले अगर हम हल्के की बात करें NA96, यहां पर नवाब शेर वसीर साहब को इलेक्शन के लिए टिकट दिया मुस्लिम लीग नून ने। नवाब शेर वसीर पिछली दफा जो इलेक्शन लड़ा था वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा और जीत गए थे। ये भी वो हल्का है जहां पर नवाब शेर वसीर साहब को सिर्फ और सिर्फ PTI के वोट बैंक ने बचाया था। अब वो वोट बैंक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनसे छिन चुका है। अब यहां पर इन्होंने जो पिछली दफा शिकस्त दी थी वो मुस्लिम नून के जो कैंडिडेट थे तलाल चौधरी साहब। अब तलाल चौधरी जो है वो यहां पर उनके जो चचा है वो यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं। वो यहां पर MNA के कैंडिडेट भी थे पहले। अब यहां पर जो चौधरी है, जो तलाल चौधरी की जो फैमिली है, उनका वोट यहां पर नवाब शेर वसीर को नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ ये इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन आगे भी है। जो सियासतदान है, जो लोकल जो पॉलिटिक्स करता है, उसको पता है कि अगर आपने इस दफा ऐसे कैंडिडेट को जितवा दिया जो आपका इस इलेक्शन के बाद फिर से मुखालिफ होगा, तो आप तो उसकी ऐसे समझ रहे हैं कि आप उसकी सीट पक्की कर रहे हैं। तो मेरा अपना यह ख्याल है कि यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका वोट तकसीम होगा और तकसीम इस सेंस में होगा कि यहां पर नवाब शेर वसीर को पूरा वोट नहीं मिलेगा। तलाल चौधरी की फैमिली, तलाल चौधरी के जो वो है कजन है, तलाल चौधरी के जो चचा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो राय खरल साहब है, राय हैदर अली खरल साहब, वो उनके साथ उनका इल्हाक हो चुका है। तो इस सीट के ऊपर जो पहले एक बाजार लग रहा था कि दो जो कैंडिडेट थे, विनर भी और सेकंड आने वाला भी, वो इकट्ठे हो गए हैं, तो यहां पर एक आसान जीत होगी। लेकिन यहां पर आसान जीत बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल मैं यहां पर समझता हूं कि राय हैदर खरल जो है इतने बड़े कैंडिडेट नहीं है। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ से भी जिसको कहते हैं कि कबाड़ा कोई ज्यादा बेहतर कैंडिडेट हमें लग नहीं रहा, तो यहां पर ज्यादा वाइटल जो है वो तलाल चौधरी साहब है। अगर यहां पर तलाल चौधरी साहब ने खुद कैंपेन की, जो कि पार्टी की तरफ से हिदायत जरूर है उनको, हालांकि पहले उन्होंने कहा कि वो यहां से चले जाएंगे, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ज़ाहिर पार्टी ने कहा अपने इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब मेरा यह है कि मेरे अपने खबर के मुताबिक यहां पर पार्टी ने उनको कहा है कि आप इलेक्शन कैंपेन करें। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे कैंडिडेट के लिए जिसके मुखालिफ आपने पिछला इलेक्शन लड़ा हो और आगे फिर उसके मुखालिफ लड़ना है, और अब आप अपने लोगों को कहें कि जी आप मेरे मुखालिफ के साथ अब के बार मिल जाए क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं। ये यहां पर एक मुश्किल सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के लिए। अगर यहां पर किसी तरह से पैचअप हो गया तो ये सीट आसानी से मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। अगली सीट के आप ऊपर आ जाते हैं, ये है NA97। ये वो सीट है जहां पर 2013 में मुस्लिम लीग नून जीती थी, 2018 में भी जीती है। यहां से 18 में अली गौहर बलोच साहब इलेक्शन में जीत गए थे। अली गौहर बलोच जो है ये रजब अली के भाई हैं। रजब अली बलोच 13 में इलेक्शन लड़े थे यहां पर। अब यहां इस सीट के ऊपर इनकी जो भाभी है आयशा रजब अली, वो भी यहां पर कैंडिडेट थी टिकट के हवाले से।
लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनके ताल्लुकात ज्यादा बेहतर नहीं रहे। खसूसन कहा यह जाता है कि मरियम नवाज के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, तो उसका खमियाजा ये हुआ उनको एक तो मखसूस नशिस्त नहीं मिली, हालांकि पिछली दफा उनको मखसूस नशिस्त दी गई थी। भाभी और देवर के ताल्लुकात पिछले इलेक्शन से खराब थे, वो पहले भी यहां उनकी मुखालफत कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उनको क्योंकि एक मखसूस नशिस्त के लिए मुंतखब कर दिया था, टिकट जारी कर दिया था, तो इसलिए यहां पर उन्हें मुखालफत नहीं की। लेकिन अब के बाद पोजीशन ये है कि यहां पर गौहर अली बलोच की जो मुखालफत है वो आयशा रजब अली कर रही है। यहां पर आयशा रजब का ज्यादा वोट नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी का कोई वोट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कैंपेन कर रही है अपने साहबका मियां रजब अली बलोच के नाम के ऊपर। अब वो उनको कितना वोट दिला सकती है, 10,000, 5,000, 2,000, 20,000, 30,000, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहां पर भी मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन का सामना है विद इन पार्टी। अब यहां पर गौहर अली बलोच का जो मुकाबला है वो यहां पर पहले यहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने टिकट जारी किया जुल्फकार भट्टू को, फिर उसके बाद रिव्यू में चले गए, क्योंकि सादुल्लाह बलोच जो है, ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूं कि सादुल्लाह बलोच इस सीट के ऊपर बलोच बिरादरी का बहुत तगड़ा वोट बैंक है। यहां पर हमेशा से किसी न किसी सूरत में बलोच कैंडिडेट जीता है, तो इसलिए यहां पर सादुल्लाह बलोच को इग्नोर करना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बिल्कुल सूदमंद नहीं था। अब यहां जुल्फकार अली भट्टू से टिकट लेने के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सादुल्लाह बलोच को दोबारा से टिकट जारी किया, जो कि पिछली दफा भी टिकट जारी किया गया था। यहां पर पाकिस्तान पे पार्टी की तरफ से शफकत जो बलोच है, उनके मेरे ख्याल में इस दफा बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी एक अच्छे और तगड़े कैंडिडेट है यहां पर। तो यहां पर जो मुकाबला है वो गौहर अली बलोच, सादुल्लाह बलोच और किसी हद तक शफकत बलोच पे पाकिस्तान पे पार्टी के, तो यहां पर भी आयशा रजब अली की मुखालफत की वजह से मेरा अपना यह ख्याल है कि अगर वो आखिर तक मुखालिफ रही, लेकिन पार्टी यहां पर बाद लोगों को मना भी लेती है और लोग मान भी जाते हैं, कोई इतनी बड़ी ज्यादा वो बात नहीं होती जिसको कहते हैं कोई अनार नहीं होती, तो किसी न किसी बात के ऊपर लोग मान भी जाते हैं। अगर इनका किसी वजह से पैचअप हो गया तो इस सीट के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर से जीत सकती है, अदरवाइज यहां पर इनको मुश्किलात रहेंगी। 98 की बात करें यहां पर, ये है हाफिज मुमताज साहब, पिछली दफा यहां पर एमपीए के कैंडिडेट थे। इन्होंने बेतहाशा यहां पर काम करा, बहुत ज्यादा और बहुत फेमस बंदे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रियल फेस जिसको आप कह सकते हैं, फैसलाबाद के अंदर इस सीट के ऊपर वो हाफिज मुमताज साहब थे। पहले हाफिज मुमताज साहब को टिकट नहीं जारी किया गया, लेकिन दोबारा से उन्होंने रिव्यू करने के बाद हाफिज मुमताज साहब को टिकट अब मिल चुका है। उनका मुकाबला यहां पर चौधरी शहबाज बाबर साहब का, यहां पर एमएनए, यहां पर ये जो बाबर फैमिली है ये पहले से इलेक्शन भी लड़ते हैं, यहां पर बन भी चुके हैं एमपीए, एमएनए, इनके ग्रुप के लोग यहां पर बनते रहते हैं। तो हाफिज मुमताज जो है वो पाकिस्तान पे पार्टी के प्योरली वोट के ऊपर यहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनकी बिरादरी का यहां पर वोट बैंक मौजूद है। एमपीए जिस वजह से ये बने थे वो वोट बैंक अब जरूर वो थोड़ा सा बढ़ चुका है इनका, लेकिन आपको एमएनए के लिए बहरहाल आपको यहां पर 1 लाख वोट दरकार है। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस सीट के ऊपर हाफिज मुमताज को अभी मेहनत करनी है। और यहां पर चौधरी शहबाज जो है वो एक अभी तक के मुताबिक वो विनिंग पोजीशन में है। अगर आज के इस विलाग के हम आखिरी हल्के की बात करें, ये हल्का है NA 99। यहां पर मलिक उमर फारूक जो है पिछली दफा ये एमपीए मुंतखब हुए थे, उनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने टिकट दिया है। अच्छा, यहां पर अमीन शौकत साहब है, वो भी टिकट के उम्मीदवार हैं। अब उमर फारूक साहब जो है वो सऊदी अरब में है, वो कैंपेन सही नहीं कर रहे। ये हो सकता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ कुछ टाइम के बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा, यहां पर टिकट तब्दील कर सकती है। कुछ लोग यहां पर कैंपेन के लिए नहीं आ पाते, अगर उनको मसाइल हो रहे हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी हिमायत किसी और पलड़े में भी डाल सकती है। यहां पर अमीन शौकत साहब भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के यहां पर बंदे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मलिक उमर फारूक को यहां पर टिकट दिया गया है। इनका मुकाबला मियां कासिम फारूक के साथ है। मियां कासिम फारूक जो है ये परवेज गिलबी इनके साथ एक पैनल बना हुआ है, जहां पर इस सीट के ऊपर मियां कासिम को जो है वो एक एज हासिल है,
क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तो नया बंदा है एमएनए का, दूसरा यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक वो कैंपेन भी उन्होंने शुरू नहीं की और उनका अभी तक बिल्कुल कोई पता नहीं है। तो जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल खाली ग्राउंड के अंदर अभी तक मुस्लिम लीग नून कैंपेन कर रही है इस सीट के ऊपर, इसलिए इस सीट के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे मसाइल हैं अभी तक के मुताबिक। आगे अगर वो इलेक्शन में कंटेस्ट करने के हवाले से वो आ जाते हैं, इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देते हैं, फिर तो यहाँ पर दोबारा से हम अपना एनालिसिस करेंगे कि इस सीट के ऊपर क्या सूरत हाल है और कब सिचुएशन तब्दील होती है। लेकिन अभी तक के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद कासिम मियां कासिम फारूक जो है वो एक अच्छी और बेहतर पोजीशन में है। इस फैसलाबाद के हवाले से मेरा दूसरा व्लॉग जो है वो कल इंशाल्लाह आप देख पाएंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।